अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी इंजीनियर संग्रेज खान। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। लास्ट लेक्चर हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपने वो देखा होगा तो आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। जिसने प्रीवियस नहीं देखा उसे आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा, या ये भी इसमें पॉइंट है कि जिसने प्रीवियस नहीं देखा उसी टॉपिक का ही रिवीजन इसमें भी आपका क्लियर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक बार आप हमेशा टॉपिक का एडिंग समझ लें। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इससे तो ये कंफर्म है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, एज पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब है वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो इस टॉपिक ये टॉपिक रिलेटेड है प्रीवियस टॉपिक से। सो पहले हम रिकॉल करते हैं कि जैसे कि वहाँ पर भी हमने कहा कि इस टॉपिक को भी कंप्लीट करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर को देखना होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना है। वी कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरह इसका सेटअप बनाते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं। एक प्लेट हमारे पास होता है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक प्लेट हमारे पास सारे पॉजिटिव चार्जेस का होता है, और सेकंड प्लेट हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। कि सेकंड प्लेट में हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इसलिए इस प्लेट को हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज प्लेट। सो वी कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से, बाय यूजिंग टू पैरेलल एंड अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स अपोजिटली चार्ज्ड, मतलब एक प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस होंगे, दूसरे प्लेट में नेगेटिव चार्जेस होंगे। ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके दरमियान हम क्यू टच नहीं रखते, इसको हम थोड़ा स्पेस में रखते हैं। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है, वो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, वो है आर। सिंपल। अब जैसे कि लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में फर्क ये है कि इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का लफ्ज जब भी आता है आपने सिर्फ एक चीज याद रखना है कि इसमें हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, पोजीशन का चेंज होना। तो ये एक ही पॉइंट का मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट, सबसे इजी डेफिनेशन। तो दो पैरेलल प्लेट से एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, इन दोनों को हमने किसी खास डिस्टेंस पे रखा है, उस डिस्टेंस को हम आर से जाहिर करते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम सेटअप उसका बनाते हैं, व्हेन वी कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारे पास क्या होते हैं, लाइंस होते हैं। अब इन दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव जो लाइंस है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम कहते हैं। फिर वही पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में हम पढ़ चुके हैं कि फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलते हैं, नेगेटिव की तरफ वो जाते हैं, नेगेटिव पे वो खत्म होते हैं, वो टर्मिनेट होते हैं। इस तरह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में भी यही पढ़ा था कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट चार्ज हो, कोई भी एक चार्ज है Q, किसी भी पॉइंट पे है एक चार्ज है Q, हम क्या कहते हैं कि ये जो चार्ज है ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या जब इस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये चार्ज भी इसी फील्ड की तरह ही बिहेव करता है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस से हम जाहिर करते हैं कि इसकी जो मूवमेंट है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ये इस पॉइंट से ये स्टार्ट होकर ये इस पॉइंट तक, मतलब इस तरफ ये इस डायरेक्शन में जाता है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में कहे कि एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है हमारे पास B। हमने क्या देखा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक चार्ज रखा, ये B से A की तरफ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये चार्ज मूव करता है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था लास्ट लेक्चर में, वो यही तो था कि चार्ज जो है अलोंग द फील्ड जब ये मूव करता है
तो हमें क्या करना है, इस पे हमने करना है, इस चार्ज पे हमें क्या करना है, वर्क डन करना है। इसी को तो हम कहते थे वी मतलब इसको हम कहते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो वही पॉइंट है इसमें कि चार्ज जो है वो अलोंग द फील्ड जा रहा है, इस चार्ज पे हमने वर्क करना है। वर्क का क्या मतलब था प्रीवियस लेक्चर में कि ये अलोंग द फील्ड जा रहा है, लेकिन हमने इसमें जो काम करना है वर्क डन वो क्या है कि हमने इसको अगेंस्ट द फील्ड हमने इसको ले जाना है। तो बिल्कुल ये वही पॉइंट है कि हमने इसमें क्या करना है, पोटेंशियल किस तरह हम पैदा करते हैं, जब इसको हम अगेंस्ट दी फील्ड इस पे काम करते हैं। ये चार्ज यू मूव कर रहा है, लेकिन हम फील्ड इस तरफ है, फील्ड डायरेक्शन, फील्ड के अगेंस्ट हमने इसको खींचना है, इस पे फोर्स एक्सर्ट करना है। जो फोर्स इस पे हमने अप्लाई करना है वो भी हम पढ़ चुके हैं कि वो फोर्स हमारे पास क्या था, वो हमारे पास F इज इक्वल टू QE का फोर्स हमने इस पे अप्लाई करना है, इस पे एक्सर्ट करना है। फील्ड इस तरफ है, फील्ड के अगेंस्ट इसे हमें ले जाना है, फील्ड के अगेंस्ट ले जाने को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को हम कहते थे वर्क डन। तो इस चार्ज पे जो वर्क हम करते थे उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां तक ये टॉपिक बिल्कुल सेम है जो प्रीवियस था। अब यहां पर एक चीज हमने चेंज करना है, एक पॉइंट हमने सिर्फ ऐड करना है, उसी को ही हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं कि जब इस चार्ज को हम अगेंस्ट फील्ड डिस्प्लेस करेंगे, इस पे जो वर्क डन करेंगे, इसको यहां से यहां तक ले आना, फर्स्ट पॉइंट। या ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो भी एक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी को डिस्प्लेस करना, चार्ज बॉडी को डिस्प्लेस करना, उसका पोजीशन चेंज करना, उसके पोजीशन को चेंज करने में डिस्प्लेसमेंट को ही हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो दोबारा सुन ले, इस टॉपिक में सिर्फ एक चीज ऐड है, वो ये है कि जब हम एक चार्ज बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस करना मतलब उसका पोजीशन चेंज होना, पोजीशन चेंज होने को ही हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब इसको अगर हम डिफाइन कर लें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज करना, रेट मींस विद टाइम, वक्त के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज करना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है कि एक चार्ज बॉडी पे जब हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, QE का फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं, तो उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, वो डिस्प्लेस हो जाता है। उस डिस्प्लेस होने को हम क्या कहते हैं, इसका पोटेंशियल को चेंज करना। यही चीज हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि जब चार्ज बॉडी को आप अगेंस्ट फील्ड डिस्प्लेस करते हो तो उसमें क्या होता है, वो एक चीज गेन करता है, एनर्जी। वो कौन सी एनर्जी गेन करता है, जब इसको हम अगेंस्ट फील्ड ले जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। उस पोटेंशियल एनर्जी को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल को चेंज करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज करना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज बॉडी। ये तो चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज बॉडी को डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस करना मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज लाना। इट इज कॉल्ड, इसी को ही हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये सिंपल पॉइंट है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो फार्मूला बिल्कुल वही हम ले रहे हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पूरा डायग्राम, पूरा सेटअप वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही तो है। अब चेंज क्या है, चेंज ये है कि यहां पर आप देख ले Q एज इट इज, वर्क, वर्क का मतलब क्या है, वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क का हमारे पास फार्मूला होता है F डॉट डी। तो यहां पर हम वही लिखेंगे, F का मतलब, वर्क का मतलब क्या है, F डॉट डी। लेकिन D का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। D का मतलब क्या है, फासला। यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब चार्ज बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया
तो इसमें इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट जो चेंज आया, पोजीशन में चेंज आना, वो जिस पोजीशन में चेंज आ रहा है उस डिस्टेंस को मैंने स्टार्ट में बताया कि हम उसको r से जाहिर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना, पोजीशन में चेंज आना, चेंज को हम किस चीज से लिखते हैं, चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा से। तो चेंज इन r, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना, पोजीशन में चेंज आना। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को इस टॉपिक में हम चेंज इन r से लिखेंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी जगह यहां पर हम लिखेंगे चेंज इन r। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, चेंज इन r एज इट इज, q एज इट इज, f क्या है, फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में ही फोर्स पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्सर्ट होता है, इस पे फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स को हमने क्या कहा था, F इज इक्वल टू QE। क्यों कहा था, प्रीवियस लेक्चर में भी मैं बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर में भी इसका रीजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स इसमें एक्ट होता है वो फोर्स होता है QE। तो इस F की जगह हमने यहां पर पुट करना है QE डॉट एज इट इज। अब यहां पर क्या कैंसिल हो रहा है, Q और Q क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो क्या बचा फार्मूले में, ये राइट साइड एज इट इज चेंज होता जा रहा है, V एज इट इज। यहां पे रिजल्ट क्या आया हमारे पास, E डॉट चेंज इन R पास Q और Q हमारे पास कैंसिल हो गए। सो सिर्फ E डॉट चेंज इन R बचा, E डॉट चेंज इन R हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप, V इज इक्वल टू डॉट F डॉट D। जब भी डॉट आता है, डॉट को खत्म करने का तरीका क्या है, F डॉट D को हम किस तरह लिखते हैं, F D cos थीटा। तो यहां पर भी डॉट है, जब हम डॉट को खत्म करेंगे E चेंज इन R cos थीटा ही लिखेंगे। डॉट खत्म करना, cos थीटा लिखना। अब नेक्स्ट स्टेप, V इज इक्वल टू E चेंज इन R cos थीटा। एंगल क्या होगा, किस चीज के दरमियान, E और R के दरमियान एंगल क्या है, वो एंगल की वैल्यू पुट करनी है। अब आप देख लिया, E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। R का डायरेक्शन क्या है, R मतलब डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेसमेंट करना, पोजीशन चेंज करना। हम किस तरफ कह रहे हैं, इस चार्ज बॉडी को हम फील्ड की तरफ नहीं, फील्ड के अगेंस्ट, इस तरफ फील्ड के अगेंस्ट हमें डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो फील्ड इस तरफ है और हम इसको फील्ड के अगेंस्ट, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमेशा जो एंगल यूज होता है, ये आपने याद रखना है, वो होता है 180 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमेशा 180 डिग्री यूज होगा। तो यहां पर V इज इक्वल टू E चेंज इन R cos, एंगल की जगह क्या लिखेंगे, एंगल की जगह 180 डिग्री लिखेंगे। E चेंज इन R cos 180 किस चीज के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है, cos 180 जो है -1 के इक्वल होता है। V इज इक्वल टू E चेंज इन R को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही आंसर आता है, और माइनस को हम क्या लिखते हैं, स्टार्ट में लिखते हैं। ये इसका हुआ रिजल्ट। लेकिन टॉपिक में क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैंने स्टार्ट में बताया कि हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें E चाहिए। तो हमें जो चीज हम फाइंड करते हैं उसको हमने एक साइड पे रखना होता है। तो उसको एक साइड पे किस तरह रखेंगे, हमें E चाहिए, माइनस चेंज इन R इक्वल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के इस तरफ आकर ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे V के साथ। तो V के साथ चेंज इन R और ये माइनस क्या हो गए, इस तरफ आके शिफ्ट हो गए। तो यहां पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ E बचा। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये इसका हमारे पास क्या है, ये रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है, इस रिजल्ट में आपने देखना है, हमने फाइंड किया है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव का क्या मतलब है, अब देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे। अब यहां पर हमने ये पॉइंट लिया है Q,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इस इक्वेशन को हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये है, पोटेंशियल मींस V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेडियंट मींस डिस्प्लेस करना मींस R, पोटेंशियल को डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस मींस ग्रेडियंट। तो इस चीज को हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट स्टेप, ये जो यहां पर V बाई R है, ये V बाई R क्या जाहिर कर रहा है, V बाई R ये इसके लिए है, V बाई R शोज चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, पोटेंशियल का चेंज होना डिस्टेंस के साथ, इसको V बाई R ये शो कर रहे। V बाई R को जब भी हम स्टेटमेंट में लिखेंगे आपने ये लिखना है। इस पूरे इक्वेशन को जब आपने स्टेटमेंट में लिखना है तो आपने क्या लिखना है, ये लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये फार्मूला होगा। लास्ट पॉइंट, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट एक फार्मूले से आप ड्राइव कर सकते हो। वो V मींस वोल्टेज, V मींस पोटेंशियल, V मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या था, इसका यूनिट था वोल्ट। तो आप सिर्फ V लिख लो या इस तरह वोल्ट लिख लो, डिवाइडेड बाय R क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किस चीज में लिखते हैं, डिस्टेंस को हम लिखते हैं मीटर में। तो इस तरह लिख लो, या V बाई M लिख लो, वोल्ट पर मीटर लिख लो, या आप किस तरह लिख लो, इस डिनोमिनेटर को जब भी हम ऊपर लाते हैं तो इसको हम इस तरह लिखते हैं वोल्ट पर मीटर, इस फॉर्म में भी लिखते हैं। और ये जो वोल्ट पर मीटर है बेसिकली इट इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ये खास तौर पर एमसीक्यूज में हमेशा आता है, एमडीकेट, ईकेट, एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए, कि वोल्ट पर मीटर जो है वो न्यूटन पर कूलम के इक्वल होता है। वो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे यूनिट है वोल्ट पर मीटर। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था तो वो हमारे पास क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स को हम किस चीज में लिखते हैं, न्यूटन में। चार्ज को किस चीज में लिखते हैं, कूलम, न्यूटन पर कूलम। आप इस तरह लिख लो, या कूलम को आप ऊपर शिफ्ट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो देखिए ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, या ये भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यहाँ पे इस टॉपिक में इसका यूनिट है वोल्ट पर मीटर, इस टॉपिक में इसका यूनिट क्या था, न्यूटन पर कूलम। तो इसलिए वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों इक्वल है, क्योंकि ये भी E है और ये भी हमारे पास क्या है, E है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसमें एक पॉइंट सिर्फ याद रखना है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही टॉपिक है। जब हम चार्ज बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए, फासले के लिए, पोजीशन का चेंज होने को ही हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।